क्या गुजर कोई राष्ट्रीय लोकदल में बचा नहीं? क्या गुजर कोई भारतीय जनता पार्टी में बचा नहीं? क्या जाट कोई भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय लोकदल में बचा नहीं? आप हमारा हक छीनने का काम करेंगे, आप हमारे रैपट लगाने का काम करेंगे, आप हमारे कुर्ते फाड़ने का काम करेंगे। समाज की आवाज उठाने के लिए मोनू पवार इस मीरापुर विधानसभा में आया है, जिसका लक्ष्य है गुजर समाज को सम्मान दिलाना। गुजर इससे त्रस्त, जाट इससे त्रस्त, मुस्लिम इससे त्रस्त, ब्राह्मण इससे त्रस्त और किसान कमेरा मजदूर वर्ग इससे त्रस्त। तो इसका तो इलाज होना संभव है। पहले भी गुजर सांसद थे, हमारे विधायक पहले गुजर थे, हमारी तो कुर्सी छीन ली। 5 तारीख को इतना बड़ी पंचायत हम यहाँ कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा में कि उसमें गुजर समाज अपनी ताकत दिखाई देगा और इतना बड़ा सम्मेलन होगा, पूरी इस विधानसभा की खिचड़ी पक जाएगी। 40,000 गुजर और 1.25 लाख 1.5 लाख मुस्लिम। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्डिक न्यूज। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हमारी टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट पर इस बार क्या कमाल होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं मोनू पवार और मैं तमाम संगठनों में और तमाम किसान संगठन, तमाम दलों में काम कर चुका। लगातार उपचुनाव हुए, जगह जगह जाकर संगठन को और समाज को हक दिलाने का काम किया। मैं मोनू पवार वर्तमान में गुजर महासभा में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी रखते हैं और तमाम समाज के लोग आज हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए पास के मीरापुर के चुनाव में आपको दस्तक देते दिखाई देंगे, क्योंकि ये चुनाव मान सम्मान का हो रहा है नाम। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आम जनता की समस्या उठाने के साथ साथ आप धरातल की पीड़ा को समझने के लिए, आप चुनाव की दस्तक को समझने के लिए आप मीरापुर में आए हैं। ये चुनाव इतिहास का चुनाव है, ये चुनाव मान सम्मान का चुनाव है। ये बहुत ज़्यादा अपमान कर रही है यहाँ की अन्य दलों की पार्टियाँ, जितने भी ये हैं फिरका प्रस्त ताकत। इन फिरका प्रस्त ताकतों को इलाज करने के लिए दलित समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ आज इकट्ठा हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं खुद मीरापुर का रहने वाला हूँ, मीरापुर को काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। मीरापुर को माना जाता है, अगर वैसे देखा जाए तो मुस्लिम बहुल सीट है ये। अगर हिंदुओं के हिसाब से देखा, जैसे भी आपने देखा होगा, जब गुजर प्रत्याशी कोई नहीं आया तो लोग विरोध में चले गए। तो जब गुजर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया तो गुजर समाजवादी पार्टी को क्यों समर्थन कर रहा है? देखो, आप वहीं मैं बार बार सब लोग ज़्यादातर इसी मुख्य विषय में मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं मुख्य विषय में इसीलिए समाज की आवाज़ उठाने के लिए मोनू पवार इस मीरापुर विधानसभा में आया है, जिसका लक्ष्य है गुजर समाज को सम्मान दिलाना। साथियों, जहाँ तक बात होती है गुजर समाज को सम्मान की, आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इस विधानसभा से सबसे पहला टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिसका सिंबल सबसे पहले हमारे भाई चंदन चौहान जी का हुआ, उसी टिकट पे को बाद में आरएलडी में डाइवर्ट कर दिया गया। आरएलडी से विधायक बनाया, हमारे भाई को सांसद बनाया। हमारी सीट तो सरदन, ये आपकी अभिनव लोकसभा सीट पहले भी गुजर की थी। यहाँ पहले भी गुजर सांसद थे, हमारे विधायक पहले गुजर थे, हमारी तो कुर्सी छीन ली। हमारी सांसदी तो चलो हम पर रहेगी, सांसदी जो थी, जो भैंस या जो भी रोटी हमारे हाथ में थी वो की बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी विधानसभा चुनाव में? एक रोटी थी हमारे हाथ में सांसद वाली, एक रोटी थी हमारे हाथ में विधायक वाली। अब हमारी सांसद वाली रोटी तो जू की तू रहेगी। अब जिस पर हमने घी रखा था, घी वाली रोटी तो रह गई, और जो चटनी वाली थी वो छीन के दूसरे वाले ले गए। अब 5-5 हज़ार वोट वाले नु कहे हम हक ले लेंगे। अरे भैया, तब नु तो देख लो, जिसका हक है उसे दे लो। सूखी रोटी खाई जा, भाई चटनी भी तो चाहिए, सब्जी तो देना रही है सरकार। गुजर अपना हक लेकर रहेगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, कोई चुनौती है इस विधानसभा क्षेत्र में? कोई भी प्रत्याशी आप लोगों की चुनौती है? मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही, गुजर इससे त्रस्त, जाट इससे त्रस्त, मुस्लिम इससे त्रस्त, ब्राह्मण इससे त्रस्त और किसान कमेरा मजदूर वर्ग इससे त्रस्त। तो इसका तो इलाज होना संभव है। और इनका क्या है, चखोरियो नु कह रहे हैं, क्यों प्रधान जी बताओ, नु नहीं कहते चखोरिया का आदड़ा भी है। हाँ, तो ये तो चखोरिया है ये प्रत्याशी है, कभी कोई से दल में, कभी कोई से दल में। अब इसे तो राष्ट्रीय लोकदल वाले चुनाव लड़ाने को तैयार ना, भाजपा वाले चुनाव लड़ाने को तैयार ना, इसे कौन चुनाव लड़ाने को तैयार है? बातें कर रहे हैं, जैसे पिछली बार अभी 10-15 दिन पहले कवर करना आया था तो लोग बात चल रही चंदन की वाइफ को यहाँ से टिकट मिलेगा। अब चंदन की वाइफ को टिकट नहीं मिला तो आरएलडी में भी इस बात की नाराजगी हो गई है। देखो, मैं सीधा सीधा आपको बता दूं पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ ये मोरना विधानसभा पहले होती थी और इस परिवार की जिम्मेदारी रही है। ये इस परिवार ने लगातार सेवा की है
हो सकता है कि पार्टी का कहीं अपनी आइडियोलॉजी होगी, इस परिवार को सांसदी दे दी तो अब विधायक ही नहीं दे सकते। मैं फिर कह रहा हूं खुलेआम, क्या गुर्जर कोई राष्ट्रीय लोकदल में बचा नहीं? क्या गुर्जर कोई भारतीय जनता पार्टी में बचा नहीं? क्या जाट कोई भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय लोकदल में बचा नहीं? आप हमारा हक छीनने का काम करेंगे, आप हमारे रैपट लगाने का काम करेंगे, आप हमारे कुर्ते फाड़ने का काम करेंगे। कुर्ता फाड़ना ही है। जब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब हमारे लोग सदन में नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे हम? हमारी शिक्षा का अधिकार छिन जाएगा, हमारे रोजगार छिन जाएंगे। जब हमारे सब चीज छिन जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या? हम ताकत दिखाना जानते हैं। हमने खतौली चुनाव में ताकत दिखाई, हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा में ताकत दिखाई, हमने कैराना विधानसभा में चुनाव में ताकत दिखाई। हम जहाँ जहाँ खड़े होंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। गुर्जर स्वाभिमान है, गुर्जर स्वाभिमान नहीं गिरने देगा। संस्कार सबसे पहले हैं। जो सम्मान देगा वो सम्मान लेगा, और जो अपमान करेगा उसका दिमाग ठीक करने का काम गुर्जर करेगा। अच्छा मोनू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे 5 में से मेरे ख्याल से 4 प्रत्याशी तो मुसलमान ही हैं शायद, है ना? अब 4 प्रत्याशियों में आपको नहीं लगता कि मुसलमान की वोट में अगर बंटवारा हुआ तो चुनाव पलट सकता है पूरा? देखो ये चीज़ मैं खूब अच्छे से, आप भी लगातार मीडिया के साथ आप काम कर रहे हैं, लगातार जा रहे होंगे। मुस्लिम एकजुट है, मुस्लिम एकजुट रहता है, मुस्लिम जीत में वोट करता है। 1,40,000 मुस्लिम और 40,000 गुर्जर और 30,000 जाट। और अगर मान लो, मैं मान रहा हूँ चौधरी समाज में से कुछ वे ले जावे, कुछ को मना लें भाई पार्टी के नाते या जैन चौधरी जी के नाते, गुर्जर तो उनसे मनाए माने का नहीं। अरे हो सके कोई और कोई कुछ हो जावे तो 10-5 हज़ार गुर्जर को भी ले गए। तो अब 5 तारीख को इतना बड़ी पंचायत हम यहाँ कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा में कि उसमें गुर्जर समाज अपनी ताकत दिखाई देगा और इतना बड़ा सम्मेलन होगा, पूरी इस विधानसभा की खिचड़ी पक जाएगी। 40,000 गुर्जर और 1.25 लाख 1.5 लाख मुस्लिम, इतने में ही काम चल रहा है और अन्य समाज आ रहा, तमाम वर्ग आ रहा हमारे साथ। बताइए, जब मैं मुसलमानों के पास जाता हूँ, ये तो खैर आपकी अपनी बात, अपनी पार्टी का बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज जो कहता है कि भाई हम इस चुनाव में अखिलेश यादव के साथ नहीं है, उसका एक कारण सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो प्रदर्शन चल रहा था, तो अखिलेश यादव उनके समर्थन में पहुंचे कि केजरीवाल को बाहर निकालना है। वहाँ कुछ रामपुर से लोग आए हुए थे, वो लगातार पोस्टर लिए थे आजम खान साहब के। उनका कहना है कि जब मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ अखिलेश यादव नहीं उठा रहे हैं तो हम किस मुद्दे से उनको वोट दें। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, अब इस विधानसभा के लोगों का ये कहना है कि हमारी आवाज़ तो अब चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहा है, तो हम तो उसके साथ है इस चुनाव में। देखो चंद्रशेखर भाई कहाँ किस में, आप ये बताओ, वो काम हो रहा एक पेड़ के ऊपर बैठा और एक पेड़ की जड़ में से लिकड़ कर चला। तो आप ये सोच लेना चाहिए कि जड़ वाले का साथ देना है, जो फल पा रहा है उसका साथ देना। भाई इतना पहले उन्होंने कह रहे हैं गोद के को छोड़ के पेट की आस नहीं करनी चाहिए, पहले गोद के को खिला लो। क्यों प्रधान जी? भाई गोद में तो हमारे बैठे अखिलेश यादव जी, जो सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे, और सबसे बड़ी चीज़ है सरकार बनाने को बैठे और मुस्लिम समाज किसी कीमत पर हटने का नहीं। एक एक वोट, आप कितना ही भ्रमित हो फिर हो जाओ। मैं बहुत चुनाव लड़ा लिए, बहुत बड़ा अनुभव है, उम्र कम है अनुभव ज़्यादा है। इस अनुभव में एक ही चीज़ सीखी कि मुस्लिम एक तरफा वोट करता, साइकिल के अलावा वोट नहीं करता। साइकिल के अलावा वोट नहीं वोट करता मुस्लिम। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव नहीं हुआ क्या? भाई दीपक सैनी इतना हल्का चुनाव लड़े, अगर कहीं ना कहीं कमी रही, नहीं तो वास्तविकता बताऊं दीपक सैनी एक तरफा सांसद बन जाते। मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट किया, कम मिला उनको, मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट किया, जबकि और भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ सीधा सीधा है कि मुस्लिम तो समाजवादी के अलावा जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।